राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है वो घबराया हुआ है, परेशान है, और इस बीमारी का कोई इलाज भी निकल नहीं पा रहा है। और आप जब हम कई बार बात करते हैं कि जो है कई बार क्या होता है कि प्रिकॉशंस जो होती हैं वो इलाज से ज्यादा बेहतर होती है। प्रिकॉशंस, अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप जब उपाय करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि आपकी पत्रिका खराब हो रही है, आपके जो 9 के 9 ग्रह खराब हो रहे हैं, तो आप कुछ प्रिकॉशंस करें, कुछ उपाय करें। तो यहाँ पर भी आपको कोरोना वायरस जो विश्व में पूरी तेजी से फैल रहा है, 60 देशों में ये फैल चुका है, और चीन में वुहान जो है इसका जो सेंटर है, और वहां से ये जो वायरस है वो फैला है। और अभी आपने देखा होगा न्यूज में, आप मेरे से ज्यादा देख रहे होंगे बल्कि, कि ये जगह में भारत में भी आ गया है। तो इस वायरस को जो है कुछ हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और छोटे छोटे सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे ये वायरस जो है वो आपके जिंदगी में और आपके शहर में, आपके आसपास जो है वो आप इससे इन्फेक्टेड ना हो। तो वो क्या सावधानी है? सबसे पहले तो देखिए कि आपको, देखिए मैं ये बताऊंगी इसमें, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगी कि ये किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले आप सावधानियां सुनिए। सावधानी में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक छोटी सी क्रिया करनी है। जब भी आप सुबह सुबह उठते हो तो अपने सांस को अंदर खींचकर, ऐसे सांस को अंदर खींचकर आपने 10 सेकंड तक आपने सांस को रोक कर रखना है। और उस सांस को रोकने पर अगर आपको खांसी या कुछ प्रेशर सा नहीं आता है तो आप समझिए कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। ये तो आपको घर में टेस्ट करने का टेक्निक आपको मैंने बता दी। और इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप योगा कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो है वो आप योगा कर सकते हैं। पहली टेक्निक, आपने सांस को रोकना है 10 सेकंड तक, रोज आपने ये प्रयोग करना है। 10 सेकंड तक सांस को रोकना है, और उसमें देखना है कि आपको खांसी अगर आ जाती है बीच में, तो आप समझिए कि आपको खांसी, जुकाम या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो है वो सिम्टम्स होते हैं। और दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आप जो है गोमूत्र का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सुबह रोज आधा ढक्कन अगर आप गोमूत्र का अगर आप रोज पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो उसकी गोमूत्र की जो एक एनर्जी निकलती है आपकी बॉडी में से, उससे भी उस वायरस को आपकी ऊपर आने में या आपको इन्फेक्ट करने में समय लगता है, और इससे आपकी बॉडी भी जो है तंदुरुस्त जो है वो बनी रहती है। तीसरा महा उपाय आपको क्या करना है कि आपने जो है, देखिए पहला आपने क्या किया, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया, अपने टेस्ट किया। उसके बाद आपने जो है दूसरा उपाय ये किया कि आपने जो है गोमूत्र का सेवन किया। तीसरा, आपने गोमूत्र का पोचा जो है वो घर पर लगाएं, और उपले के ऊपर आप थोड़ा सा कपूर रखकर भी आप उसको जो है जला सकते हैं अपने घर के अंदर। थोड़ी सी हल्दी, एक लौंग और कपूर, उपला ले लीजिए एक, उसके ऊपर हल्दी, कपूर, लौंग, तीनों को डालकर आपने उसको जला देना है, और वो उसकी पूरी धुनी जो है अपने घर के अंदर आपने देनी है। ये आपका तीसरा महा उपाय है। चौथा उपाय जो प्रिकॉशंस के लिए है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाकर रखें। मास्क जो है वो आपने लगाकर रखना है, और अपने हाथों को बार बार आपने जो है सैनिटाइज करना है। यानी कि जैसे ही आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं, जैसे हमारा तो काम यहाँ पर सारा पब्लिक डीलिंग का होता है, हमारे पास रोज क्लाइंट्स आते हैं, और इस टाइम पे ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। तो मैंने ये डरे हुए लोगों को कैसे हमने और जो है डराना नहीं है, क्योंकि वो लोग डर गए हैं, हमें कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा, हमारी पत्री देख लीजिए, हमें कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा। जब बात देश काल पात्र की होती है ना, तो पत्री भी फेल हो जाती है। आपने कभी देखा है जब भूकंप आता है तो क्या सबकी पत्रियों में ऐसा होता है कि भूकंप आएगा और वो इंसान मरेगा? वो तो देश काल पात्र, यानी देश की पत्री जो है जो उस वक्त काम कर रही है। आपकी इंडिविजुअल पत्री काम नहीं कर रही है, आपकी देश की पत्री काम कर रही है। तो भूकंप आया, बाढ़ आया, या कोई महामारी फैली, ये भी तो महामारी है, ये भी तो आपका जो है एक बीमारी सी फैल रही है। वायरस जो है वो बीमारी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी से जो है लोगों से नमस्ते कीजिए, आप किसी से हाथ मत मिलाइए, ज्यादा किसी बच्चों को किसिस विसिस मत कीजिए, हग मत कीजिए। ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में ये बीमारी जो है वो नहीं आएगी, आप उससे बचे रहेंगे। दूसरा, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात की जाए तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं
जिनसे ये बीमारी आती है। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी, हमने जब एक वीडियो बनाया था 2020 कैसा जाएगा, उसमें आपको मैंने बताया था कि महामारी फैल सकती है देशों में, और जो है आपस में देश जो है वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो देखिए दोनों बातें हुई आपस में। देखिए महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी देश आपस में एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। मतलब कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी कोई देश होगा? और ये आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी हुई थी 2020 में, ऐसा एक देश होगा जो समुद्र के साथ में घिरा होगा और वहां से कुछ ऐसी महामारी निकलेगी और वो पूरे सारे देशों में फैलेगी। तो देखिए नोस्ट्राडामस जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कितने हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे और साइंटिस्ट थे वो। और क्या कहते हैं कि जो उन्होंने ये भविष्यवाणी की, और देखिए वो जो वुहान शहर जो है चीन का, वो सारी तरफ से पानी से घिरा हुआ है और सारी जो है बहुत सारी नदियां वहां से जाती हैं। तो उस देश से वो महामारी जो है वो निकली, यानी कि जानवरों में वो जो है खाया गया, मतलब पाया गया, ये जो ये कोरोना वायरस है उसमें पाया गया। और देखिए कई बार तो मतलब हमें बोलना नहीं चाहिए ऐसे, सबकी अपनी अपनी कल्चर है, सबका अपना कस्टम है, लेकिन कच्चे जानवरों को खाना, यानी कि बिना मरे हुए जानवरों को खाना, तो जानवरों की भी तो बददुआएं लगती हैं। अगर हम किसी गाय को मार देते हैं, गाय को काट देते हैं, या किसी सुअर को मारते हैं, किसी को जानवरों को काटते हैं, मृगों को काटते हैं, तो हम कटा हुआ मांस ही तो लेकर आते हैं, उसको सामने बैठकर हाथों से तो नहीं काटते। तो ऐसे किसी इंसान को काटते तो वहां पर भी देखिए अब इंसान ही काटे जा रहे हैं, यानी कि उनको इंजेक्शन लगा लगा कर ही उनको मारा जा रहा है वहां पर, और ऐसे ही वो इंसानों को उन्होंने मारा। तो देखिए ये, अब मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज को बोलने के लिए कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। तो ऐसे ही जो है क्या होता है कि हम अगर अपने अच्छे कर्म, अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, तो हमें जो है भगवान भी हमें आकर हमें जो है ना बचाने के कई रास्ते दिखाता है। और ये जो बीमारी है, कई बार तो क्या होता है कि ये 50% तक आपको बीमारी हो गई है, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि ये सामान्य कफ एंड कोल्ड से स्टार्ट होती है। ये आपको लगता है कि हमें तो कफ एंड कोल्ड वैसे ही हो रहा है, और जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो तब तक 50% लंग्स जो है वो आपके खत्म हो चुके होते हैं, और लंग्स पे सबसे ज्यादा ये बीमारी इफेक्ट करती है। और लंग्स का कौन सा सबसे बड़ा कारक है? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जब खराब हो जाते हैं, आप ध्यान से बात को सुनिएगा, बृहस्पति देव जब खराब हो जाते हैं तो हमें कैंसर तक की बीमारी दे देते हैं। लोगों का कहना है कि बृहस्पति, आपकी पत्रिकाओं में शनि खराब होता है, चंद्र खराब होता है, और राहु खराब होता है, केतु खराब होता है, तो कैंसर होता है। मैंने यहाँ पर अपने जो है इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब जब बृहस्पति खराब हुआ है तब तब कैंसर हुआ है, क्योंकि वो बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो इनके सेल्स को मल्टीप्लाई करने की उसकी ताकत है, क्योंकि वो बहुत विशाल ग्रह है। ऐसे ही जब आपके पास जब कैंसर होता है आपको, तो उसमें सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस के अंदर भी आपके इतने सारे सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर उसके लंग्स को जो है वो खराब कर देते हैं। उसके बाद फिर किडनी, लीवर वगैरह पे सब पे असर आना शुरू हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन हमारे जो है आयुर्वेद में और जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका इलाज भी है। अगर आप ढंग से इलाज करेंगे, अगर आप ढंग से उसका उपाय करेंगे, अपने प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि उपाय से बेहतर सावधानियां हैं। सावधानी अगर आप करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियां लीजिए। आप अपने आप की अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छा तरीके से ध्यान रखिए, और अच्छी तरीके से आप अपने आसपास की भी हाइजीन मेंटेन कीजिए। आपके जो स्टाफ है, एक ये देखिए, अब ये छोटा सा एक मास्क है जो 15-15, 20-20 रुपए का है, 500-500 रुपए के आपको मिल रहे हैं। तो आप अगर सक्षम है तो अपने जो आपके घर में जो काम करने के लिए मेड आ रही है, क्योंकि वही आपके आसपास से ही वायरस लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर तो ज्यादा फैलेगा ना ये छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी जगहों में, क्योंकि वहां पर लोगों को गंदगी में ज्यादा इन्फेक्शन ही फैलता है। और वहां से अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको मास्क दे दीजिए, क्या हो गया उनको, अगर आप मास्क दे देंगे, कुछ मास्क आप अपने वर्कर्स को भी दे देंगे, अपने ऑफिस में दे देंगे, तो इससे ये अच्छी बात ही है। अगर आप देंगे तो इससे आप अपनी हाइजीन, देश का कुछ फायदा ही कर रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं, लोग 500-500 रुपए का मास्क मिल रहा है, लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप लोगों को मास्क दे दीजिए, इसमें भी आपकी भलाई है, ये भी आपके लिए एक उपाय ही है। और देखिए सैनिटाइजर्स के भी जो है बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं, आप घर पे सैनिटाइजर बना लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा आपको काम करना है। जैसे आपके पास बॉटल है, अगर स्प्रे की बॉटल है,
आप इसमें एलोवेरा डाल दीजिए, इसमें एप्पल साइडर डाल दीजिए, और इसके अंदर आप गुलाब जल डाल दीजिए, और साथ में कोई भी जो लेवेंडर ऑयल होता है या कोई और किसी प्रकार का भी ऑयल होता है उसकी 2-4 बूंद डाल दीजिए, और ये इसको तैयार कर लीजिए। तो आप सैनिटाइजर को भी घर पे तैयार कर सकते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है आपको बताना, लेकिन मैं कोरोना वायरस के चक्कर में इतने सारे क्लाइंट्स जो है वो आकर इतनी सारी बातें, वो इतने जिज्ञासु, हमें तो नहीं हो जाएगा, मास्क नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर खत्म हो गया है। तो मैं इन सब चीजों के लिए आपको जागरूक कर रही हूँ कि आप घबराइए मत, क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं। और जब आपका मन कमजोर होता है, मन मतलब आपका चंद्रमा, जहां आपका चंद्रमा वीक हुआ, कौन से लोग ज्यादा घबराएंगे? जो बुद्धि के तेज होंगे वो पहले से सामान मंगा के रख लेंगे, और जो चंद्रमा के जो जिनका चंद्रमा कमजोर होगा वो घबरा घबरा के हाय हमें ना हो जाए, हाय हमें ना हो जाए, हाय हमें ना हो जाए, वो ऐसे परेशान हो के अपने आप को इन्फेक्टेड कर लेंगे। और जब आप अपने मन में, अगर आपको हो भी गया तो आप अपने मन में सोचिए मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरे अंदर मेरे ग्रह जो है वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है, मैं ठीक हो जाऊंगी, या मैं ठीक हो जाऊंगा, या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसे आप पैनिक मत क्रिएट कीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो कोरोना का जो वायरस है वो ठंडे स्थान से आया है। ये चीन में ठंड पड़ रही थी, तब वहां से ये जो है वायरस जो है ये उत्पन्न हुआ। और जब हमारे यहाँ पर देखिए 25 से ऊपर का जब टेम्परेचर जाएगा 27, 28, 30 पर, ये वायरस ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। तो इसलिए भी मत घबराइए, 1-1.5 महीने में ही इसका इलाज हो जाएगा। और जब बृहस्पति अभी वक्री होंगे तो उसका इलाज भी निकल आएगा। बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे इसका इलाज भी निकल आएगा और ये कम हो जाएगा बृहस्पति वक्री होते ही। तो देखिए दर्शकों, ऐसा होता है क्योंकि अभी मंगल क्या है? खून का कारक है, ब्लड के अंदर। और केतु क्या है? मंगल, केतु, बृहस्पति, तीनों ग्रहों की युति बनी हुई है। और अगर अब मंगल जो है वो आने वाले टाइम में शनि के पास जाएंगे, शनि के मंगल जो है वो उच्च के हो जाएंगे। शनि वहां पर वैसे ही उच्च की राशि में शश योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये राजयोग तो उत्पन्न होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ों के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लोग कोरोना वायरस को भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़े दंगों में दिमाग उनका लग जाएगा, दिमाग उनका डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये स्थिति भी हमारी अभी थोड़े टाइम में उत्पन्न हो जाएगी। तो अब आपने कोरोना वायरस के लिए मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें आपने जो है एहतियात बरतने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो कौन से लोग इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। जिनका लग्नेश जो है 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा होता है, दे आर प्रोन टू अफेक्ट कैच द डिसीजेज। ये लोग जो है जल्दी से कैच कर लेते हैं डिसीजेस को। जिनका लग्नेश, लगन का लॉर्ड, एसेंडेंट आपका 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में आपका बैठा है, तो आपको जल्दी इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। दूसरी बात, जिनका लग्नेश जो है वो राहु, केतु या शनि से पीड़ित होता है, तो उनको भी ज्यादा जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है। और जिनके जो महादशाएं जो है वो मार्केश की चल रही हैं, या उनके मंगल केतु का योग होता है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड का कारक है और केतु जो है वो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज पैदा कर देता है। तो मंगल केतु से ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है, मंगल राहु से भी ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है, मंगल शनि से भी आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो अपनी अपनी कुंडलियों को देखें और इसका एनालाइज करें। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, सबसे पहले आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। आप ये सोचें कि मैं तो स्वस्थ हूँ, और अपने जो है आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है सब लोग जागरूक हो सके, और सब लोग जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर इस कोरोना वायरस का जो डर है वो खत्म हो पाए। तो ये आज के लिए इतना ही। कल आपसे किसी और टॉपिक के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।